everyone, welcome or welcome back to my channel Beyond Chalk and Compass. I hope you all are good और अच्छे हो गए आप सब लोग। तो थोड़ा इस इस अभी थोड़ा इस वेदर चेंज हो रहा है, तो इस चक्कर में थोड़ा अपना भी केयर करें, ध्यान रखें सब लोग। थोड़ा बोलते हैं ना, थोड़ा प्रोटेक्शन के साथ रहो, एकदम बच के रहो। एसी वेसी मत चलाओ, थोड़ा केयर करो भाई अपनी, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली आई वाज ऑल्सो, मतलब मैंने सोचा था कि मैं कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करूंगी अब, बट आपको वॉइस से पता चल रहा होगा आज थोड़ा वॉइस में ही प्रॉब्लम होगी, प्लीज मैनेज करना। क्या हो रहा है कि थोड़ा कोल्ड हो रहा है, इस चक्कर में वीडियो नहीं हो पाई, उसकी वजह से फीवर एंड ऑल। चलो बाकी सब बातें साइड में रखते हैं, सबसे पहले हम देखें तो सरस्वती माता है हमारे सामने। देखो आज टीचर्स डे है और मुझे आप सबकी विशेष मिली। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी टू हैव ऑल ऑफ यू, है ना, कि इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं मेरे। बट सबसे पहली जो शिक्षिका है वो हमारी कौन है? हमारी माँ है, हमारी सरस्वती माता है, जिनसे हमें नॉलेज मिली, ठीक है? और ऐसे हमारे मदर फादर, हमारे मम्मी पापा होते हैं, हमारे हमारे जितने भी हमारे एल्डर्स जो होते हैं, सबसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सब हमारे शिक्षक शिक्षिका ही हैं, ठीक है? सबका रिस्पेक्ट करो। चलो फिर हम आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज क्लास 6 का ना चैप्टर 5 में एक्सप्लेन करने, चैप्टर 6 एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है? कारक परिचय चैप्टर है, ठीक है? देखो, जब आप क्लास 5th में थे या फिर जब आप क्लास 6th में आए, तो आपको आपके टीचर से, जिस भी टीचर से आप पढ़े हो, उसने आपको एक चीज जरूर बताई होगी, ये चीज कि आपको अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिकली ये बेसिक रूल है, ये संस्कृत पढ़ने का। अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं सब्जेक्ट को, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए बालक, बालिका और फल। मैंने तो अपने बच्चों को बहुत बार बोला, तो अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार बोला कि बेटा बालक, बालिका और फल, ये 3 शब्द रूप ऐसे हैं जो आपके आपको ना फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप भाई कारक समझ ही नहीं सकते, और खासकर संस्कृत में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? आप शब्द परिचय से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे अगर आपको ये रूप याद नहीं है। तो सबसे मेन टारगेट मेरा ये है कि ये 3 रूप, बालक, बालिका, ठीक है? मैंने देखो स्टॉप भी किया है, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे रोक के राइट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है? इन तीनों को मैंने दिखा दिया है आपको, और पूरा याद करना प्रथमा से लेके संबोधन तक, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के चैप्टर्स हैं, अब आगे के जितने चैप्टर होंगे ना, 6 चैप्टर के बाद सारे लगभग 7-8 चैप्टर आपके कारक के चलेंगे, ठीक है? तो इन तीनों रूपों को अच्छे से याद करो। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर पे, ठीक है? कारक परिचय बेसिकली क्या होता है? बेसिकली एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड। हाँ, क्या होता है बेसिकली कि जब हम चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें उसके बारे में पहले पता होना चाहिए। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, है ना, थोड़ा डिस्टरबेंस होगा अभी बीच में, तो उसके लिए सॉरी। हाँ, तो हम जब पढ़ रहे होते हैं चैप्टर को, तो हमें पता होना चाहिए कि टॉपिक है क्या, कारक कहते किसे हैं, ठीक है? कारक बोलते हैं वाक्य में आने वाले विभिन्न पदों के जिन रूपों से क्रिया का सीधा संबंध प्रकट होता है। थोड़ी टिपिकल सी लैंग्वेज हो गई। बेसिकली जो क्रिया होती है, अब क्रिया तो आपको इतना पता होगा, क्रिया क्या होता है? किसी भी कार्य का करना या होना। जैसे कि पढ़, हाँ, राम पढ़ रहा है, लता खेल रही है, ठीक है? इस तरीके से जो अलग अलग क्रियाएं होती है, वैसे मैं अभी बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, वो सारी क्या है? हमारी क्रियाएं हैं, वर्ब जिनको बोलते हैं हम इंग्लिश में, है ना? तो क्रिया के साथ जिन पदों का डायरेक्ट संबंध होता है, मतलब डायरेक्ट जो क्रिया से रिलेटेड होता है, मतलब बेसिकली अगर मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट बताऊं ना, कारक क्या होता है? अगर आप क्रिया से क्यों, कौन, क्या, कैसे, जितने भी हमारे WH वर्ड वाले होते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेते हो ना अगर आप क्रिया से, और जो आपको जवाब मिलता है वो आपका कारक, उसमें आपकी विभक्ति मिलेगी, वो आपका कारक होगा, ठीक है? जैसे देखो, राम पढ़ रहा है, रामः पठति, पठति क्रिया है। अगर मैं क्रिया से पूछूं कौन पढ़ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? राम। तो राम क्या हो गया? कारक।
मैंने बोला राम पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम क्या पढ़ रहा है? राम क्या पढ़ रहा है? मैं क्रिया से क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक हमारा कारक हो गया, पुस्तक में हमारी विभक्ति लगेगी। राम मनसा पुस्तकम पठति, राम मन से पुस्तक पढ़ रहा है, राम कैसे पुस्तक पढ़ रहा है? मन से पढ़ रहा है, तो मनसा में क्या हो गई? कारक हो गया मनसा हमारा। राम मनसा ज्ञानाय पुस्तकम पठति, राम मन से ज्ञान के लिए पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम मन से किसके लिए पुस्तक पढ़ रहा है? ज्ञान के लिए, तो ज्ञान क्या हो गया हमारा? कारक हो गया। ठीक है, मतलब जिसका डायरेक्ट संबंध होता है हमारी क्रिया से जिस वर्ड का डायरेक्ट संबंध होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कारक। क्लियर? इन कारकों को बनाने व्यक्त करने के वाले चिन्ह को क्या कहते हैं हम? कारक चिन्ह। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे कारक चिन्ह, इन्हीं के आधार पर हम क्या लगाते हैं? विभक्तियां लगाते हैं और शब्द रूप बनाते हैं। अब देखो बेसिकली क्या होता है संस्कृत में, कारक और उनकी विभक्तियां हम पढ़ेंगे। कर्ता में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। चिन्ह क्या है? ने। काम क्या है इसका? क्रिया को संपन्न करने वाला, मतलब जो काम को कर रहा है, जैसे कृतिका पढ़ा रही है, तो कृतिका क्या हो गई? करता है, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम द मेन सब्जेक्ट। ठीक है, कर्म में क्या विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति। चिन्ह क्या हो गया इसका? को। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट, क्रिया का फल जिस पे पड़ता है। क्रिया जैसे सपोज कृतिका पुस्तक से पढ़ा रही है, तो ऑब्जेक्ट हो गया ना पुस्तक, बुक मेरा ऑब्जेक्ट हो गया ना, किसके किसके द्वारा पढ़ा रही हूँ, क्या चीज है, कौन किस चीज से पढ़ा रही हूँ? बुक से पढ़ा रही हूँ, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? बुक, पुस्तक। क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे पड़ रहा है, अब पुस्तक में लगेगी विभक्ति। करण तृतीय विभक्ति से या के द्वारा, मतलब जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है। ठीक है, मैं बोल के पढ़ा रही हूँ, बोल के, मुख के द्वारा बोल रही हूँ, मुख के द्वारा, तो मेरा मुख क्या हो गया इस टाइम? कारक है। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, को या के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है, मतलब मैं आप लोगों को ज्ञान देने के लिए पढ़ा रही हूँ, आपके अच्छे मार्क्स आए इसके लिए पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा? संप्रदान। किसके लिए पढ़ा रही हूँ? ज्ञान के लिए पढ़ा रही हूँ। अपादान पंचमी विभक्ति, से अलग होने के भाव में। बेसिकली इसका एक बहुत सिंपल और बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, पेड़ से पत्ता गिरता है। ठीक है, पहाड़ से नदियां अलग हो रही हैं, झरने बह रहे हैं, अलग होने का अर्थ है ना, अलग हो रहा है उस जगह से, उस जगह से अलग हो रहा है, जिस जगह से वो उत्पन्न हुआ उस जगह से वो अलग हो गया, उसमें कौन सी विभक्ति? अपादान। कौन सा कारक? अपादान, विभक्ति पंचमी। आगे आएगा संबंध कारक। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। चिन्ह का की के रारी रे, और इसका यूज किस में होता है? संबंध बताने के लिए, दो चीजों के बीच में आप क्या बता रहे हो? कनेक्शन बता रहे हो। ठीक है, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति, और अधिकरण का चिन्ह क्या है? में पर, जिस स्थान पर क्रिया होती है, जिस जगह पर क्रिया होती है। ठीक है, जैसे बेसिकली आप कोई भी एग्जांपल ले लो कि मेरा फोन वहां पर पड़ा है, किसी किसी बेंच पे पड़ा है, किसी जगह पे पड़ा है, तो ठीक है ऐसा। संबोधन, संबोधन में कोई विभक्ति नहीं होगी, संबोधन को कारक माना जाता है, लेकिन विभक्ति नहीं होती उसमें कोई भी। और इसका चिन्ह क्या होगा? हे या अरे। तो आप देखते हो ना, ये वाला मार्क जो होता है, ये एक्सक्लामेटरी जिसको साइन बोलते हैं हम, दिस, इसका प्रयोग कहाँ होगा? आवाज देना या पुकारने से बोलते हैं हे राम, हे रामो, हे रामा। ठीक है, ऐसे आवाज देने के लिए। ठीक है, अब आपको इस पूरे टेबल को लर्न करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, कारक हमारे 8 है, लेकिन विभक्ति हमारी कितनी है? 7। क्लियर? आगे देखो, कारकों की अवस्था और उनकी संख्या आदि को स्पष्ट करने की व्यवस्था ही विभक्ति कहलाती है। वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त विभिन्न पदों में लगी विभक्तियां ही उनकी व्याकरणिक अवस्था का बोध कराती हैं। मतलब जब किसी, मतलब ये बोल रहा है जो कारक है ना, उनकी अवस्था या उनकी संख्या को स्पष्ट करने की व्यवस्था विभक्ति कहलाती है। ठीक है, जैसे कर्ता का चिन्ह ने, कर्म का चिन्ह को, करण का चिन्ह से या के द्वारा, संप्रदान का चिन्ह को या के लिए। इस तरीके से जो उनकी संख्या को स्पष्ट करे, जो उनकी अवस्था को स्पष्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? उनका चिन्ह कहलाता है। आगे देखो, अब देखो ये क्या है? बेसिकली वही बालक के रूप है ये।
मैंने बालक शब्द लिया है, इन्होंने बालह शब्द लिया है। ठीक है, अब देखो जब मैंने आपको शब्द परिचय पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जितने भी हमारे शब्द ऐसे होंगे जो कि अकारांत होंगे, अकारांत मतलब कि ह्रस्व आ से अंत हो रहे हैं। ठीक है, एक तो ह्रस्व आ से अंत हो रहे हैं और लास्ट में क्या लग रहा है, उनके विसर्ग लग रहा है ऐसे। ठीक है, लास्ट में उनके विसर्ग लग रहा है ऐसे, दो बिंदी, तो वो किस में आएंगे, पुल्लिंग में। ठीक है, और जितने भी ऐसे ऐसे साइन होंगे जो कि बेसिकली क्या होगा, जिनमें बड़ा आ रहा है ना, और बड़ा आ रहा है, उनको हम क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग। और जिनमें लास्ट में म आ रहा है हलंत वाला, ये माँ मतलब बड़ा आ रहा है, अगर दीर्घ आ, बड़ा मतलब दीर्घ आ रहा है तो स्त्रीलिंग। और अगर लास्ट में ऐसे माँ हलंत वाला आ रहा है तो नपुंसकलिंग। क्लियर, ये एक बेसिक सा फैक्ट था। अब देखो ये क्या है, प्रथमा विभक्ति में बालह बालौ बाला, मतलब बालक ने, दो बालकों ने और अनेक बालकों ने, इसमें चिन्ह ने ही होगा, एक वचन द्विवचन और बहुवचन के अकॉर्डिंग उसका अर्थ बदल रहा है। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह को ही है, बट उसका एक वचन द्विवचन और बहुवचन में अर्थ बदल रहा है, मतलब एक बालक, दो बालक, अनेक बालक। इसी तरीके से सारी विभक्तियां हैं, देख सकते हो आप, बालः बालौ बाला, बालम बालू बालान, बालीन बालाभ्यम बालै, बालाय बालाभ्यम बालेभ्य, बालात् बालाभ्यम बालेभ्य, बालस्य बाल्यो बालानाम, बाले बाल्यो बालेषु। अब देखो ये जो इसकी बात कर रही थी मैं, संबोधन की, संबोधन में क्या है, कोई भी विभक्ति नहीं है, ये डायरेक्ट देखो एज इट इज लिखा है इसको, संबोधन। बाकी कर्ता को आपने प्रथमा लिखा, कर्म को आपने द्वितीय लिखा, करण को आपने तृतीय लिखा, संप्रदान को आपने चतुर्थी लिखा, अपादान को पंचमी लिखा, संबंध को आपने षष्ठी लिखा, अधिकरण को आपने सप्तमी लिखा। लेकिन संबोधन को एज इट इज लिखा, क्योंकि संबोधन में विभक्ति नहीं होती, उसको एज इट इज यूज करते हैं हम। ठीक है, बुलाने के अर्थ में किसी को आवाज दे रहे हो तो, हे बाले, हे बालो, हे बाला। बेसिकली इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपका मेन फोकस होना चाहिए इनको याद करने के ऊपर। बाकी कारक एक बहुत बहुत वास्ट चैप्टर है, मतलब बहुत ही बड़ा चैप्टर है। अगर आप क्लास 10th में आते हो तो आपको ये भी पता होगा, ये भी जानना पड़ेगा कि ये जो बालम है ना, इसके भी अलग अलग रूप आते हैं कि ये बालम क्यों आया है, माँ क्यों आया है, मतलब द्वितीय विभक्ति ही क्यों लगी यहाँ पे, उसके भी अलग अलग सूत्र आते हैं, रूल्स आते हैं, सूत्र मतलब रूल्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए आपको क्लास 6 में सिर्फ इतना ही बताया गया, छोटी छोटी चीजें, बस आपको आगे के जो चैप्टर होंगे ना उनमें पता है क्या पूछेगा, प्रथमा विभक्ति के रूप दे देगा, बाले बालो बाला, बालम बालो बाला, प्रथमा द्वितीय एक साथ, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड होगा। तो मैं आपको ये बताऊंगी, ये समझाऊंगी कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस चैप्टर को, इनको याद कर लेना है अच्छे से, इन रूपों को याद कर लेना है। अगर आप एक बार ये बालह का रूप याद कर लो या बालक का रूप याद कर लो, बाकी सारे जितने भी ऐसे शब्द होंगे ना जिनके लास्ट में अ आ रहा है और लास्ट में विसर्ग आ रहा है, मतलब ये आ और आ के बाद विसर्ग आ गया जिनके लास्ट में, उनको, उनके सबके रूप एक जैसे चलेंगे, बस आपको शब्द चेंज करना है। जैसे रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामे रामाभ्याम रामई, सेम चल रहा है। छात्रः छात्रौ छात्रा, छात्रम छात्रौ छात्रान, मतलब जितने भी ऐसे वर्ड आएंगे ऐसे ही आ वाला जो रूप चलेगा, बालिके बालिको बालिका। ठीक है, बालिका बालिके बालिका, बालिका बालिके बालिका, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, सेम चलते हैं इट इज, बस आगे का शब्द चेंज हो जाएगा, पीछे का प्रत्यय सेम लगेगा सब में। तो एक रूप याद कर लो, बाकी फल तो बहुत इजी है, फल के सिर्फ और सिर्फ आपको ये दो याद करने हैं, बाकी ये सारे के सारे एज इट इज सेम चलते हैं, जो पुल्लिंग में चलता है ना उसके जैसे सेम चलते हैं बिल्कुल। देखो फलेन फलाभ्यम फली, रामेण रामाभ्यम रामई, रामाय रामाभ्यम रामई, बिल्कुल सेम एज इट इज सेम चल रहा है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर, इनको याद कर लेना, जो स्टार मार्क किया है अच्छे से याद करो कि चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, की अधिकरण में, पर ऊपर, है ना। ऐसे बार बार बोलोगे 3-4 बार याद हो जाएगा। और शब्द रूप याद कर लो, सबसे ज्यादा मेन फोकस होगा शब्द रूप याद करने पे। ठीक है, थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है वीडियो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर गुड विशेस। और थोड़ा आज मैनेज करना थोड़ा सा, मतलब तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, एनर्जी थोड़ी डाउन है। और बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को अच्छे से देखो, वीडियो को, नोट्स बनाओ। ठीक है,
थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो।